Hello students, welcome to the coordination compound lecture. In the previous video we have already discussed about your IPAC name of the complex compound. Clear? तो एबे आमे पढ़िबा Warner's coordination theory. This is very important for your council exam. एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसीयो Warner's coordination theory. Warner's state and postulates Warner's coordination theory. Clear? तो very important. लॉन्ग क्वेश्चन आसीयो एटा. क्लियर तो तुम साइंटिस्ट के वार्नर्स क्लियर तो ये कौन कले गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे कंपाउंड रो स्ट्रक्चर को भलिया तापरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे तुम सेंट्रल मेटल एटम रो वैलेंसी केते ता ऊपर गोटे थ्योरी देले दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. तो वार्नर्स इज कॉल्ड एज योर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो ये जो थ्योरीटा देले जो कोऑर्डिनेशन थ्योरीटा देले सेहि पई कोन नोबेल प्राइज भी पाइथिले वार्नर्स. क्लियर तो वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का को नेकी गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो स्ट्रक्चर को भलिया बा तमरो गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो सेंट्रल मेटल एटम रो वैलेंसी कैलकुलेट करिया पई जो थ्योरीटा देले दैट इज योर वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. तो लेखो वार्नर्स सजेस्टेड ए थ्योरी Warner suggested a theory regarding valency and structure of the complex compound and the structure of the complex compounds. Full stop दियो. He is known as means Warner known as father of coordination chemistry. तापर देखो postulates हेडिंग दियो postulates. तो ये postulates गुडा को तुम एग्जाम लिखो फास्ट इंट्रोडक्शन देल तातरे पोस्टुलेट्स लिखो व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. क्लियर तो फास्ट पोस्टुलेट्स आसला वार्नर्स कहले गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे तो तुम जो सेंट्रल मेटल एटम रहउजी से तुम दुई प्रकार वैलेंसी शो करजी. गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे जो सेंट्रल मेटल एटम रहउजी से दुई प्रकार वैलेंसी शो करजी. गोटे हला कोन प्राइमरी वैलेंसी आ गोटे तमर कोन सेकेंडरी वैलेंसी. तो लेख फास्ट पोस्टुलेट लेख अकॉर्डिंग टू हिम every metal atom in a complex compound exhibits by लिख पारे shows two types of valencies that is एक नंबर लिखियो प्राइमरी वैलेंसी दुई नंबर लिखियो सेकेंडरी वैलेंसी से कहले गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे जो मेटल एटम रहउजी से दुई प्रकार वैलेंसी शो करजी. गोटे हला प्राइमरी वैलेंसी आ गोटे तमर कोन सेकेंडरी वैलेंसी. तो एबे देखिया प्राइमरी वैलेंसी कोन सेकेंडरी वैलेंसी कोन. क्लियर ये फास्ट पोस्टुलेटटा इंपोर्टेंट पूरा प्राइमरी वैलेंसी कोन सेकेंडरी वैलेंसी कोन. तो प्राइमरी वैलेंसी माने से कहूजी जतबेले तुम सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन होउजी सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन होउजी सेतेबेले मेटल एटम बा मेटल आयनडा जो वैलेंसी शो करूजी ताका हम कहया कोन प्राइमरी वैलेंसी. जतबेले तुम सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन होउजी फॉर एग्जांपल मनकर HgCl दिस इज ए सिंपल सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड. तो जो तुम सिल्वर सॉल्ट फॉर्मेशन जो सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन होउजी सेतेबेले मेटल एटम माने कि सिल्वर जो वैलेंसी शो करूजी ताका हम कहया कोन प्राइमरी वैलेंसी. क्लियर तो HgCl तापर तुम आसीबो CuSO4 CuSO4 COCl3 TTCl4
these are the simple salt एगुड़ा कौन examples of simple salt तो तुमको एबे जदि कहबी AgCl रे सिल्वर रो वैलेंसी केते सिल्वर रो वैलेंसी केते आसीओ +1 से कोन बाई Ag + Cl - तो यार केते आसी +1 तो से बिला CuSO4 दिस इज वन टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट तो ए सिंपल सॉल्ट रे सेंट्रल मेटल एटम किए कॉपर यार ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसी Cu2+ यार 2+ 2- तो +2 से बिला COCl3 एटा कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसी +3 तो कोबाल्ट रो वैलेंसी केते 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो से बिला PtCl4 रे प्लैटिनम रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसी +4 Cl रो केते माइनस यार केते 4+ तो 4+ तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी माने केते 1 2 3 4 क्लियर तो AgCl रे सिल्वर वैलेंसी केते 1 CuSO4 वैलेंसी CuSO4 रे कॉपर वैलेंसी केते 2 CO रो 3 PtCl4 रे प्लैटिनम रो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तारो कोन प्लैटिनम रो वैलेंसी हला केते 4 क्लियर तो प्राइमरी वैलेंसी होजी जतेबेले तमर सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन होजी सेतेबेले सेंट्रल मेटल आयन बा सेंट्रल मेटल एटम जो वैलेंसी शो करूजी दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी क्लियर तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू योर ऑक्सीडेशन नंबर तो प्राइमरी 8 रे AgCl रे सिल्वर रो प्राइमरी वैलेंसी जहा सिल्वर रो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेया से बिला CuSO4 रे कॉपर रो प्राइमरी वैलेंसी जहा कॉपर रो ऑक्सीडेशन नंबर सेया तो तमरो प्राइमरी वैलेंसी इज सिमिलर एज योर ऑक्सीडेशन स्टेट बा ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर तो फास्ट लेखो प्राइमरी वैलेंसी रो डेफिनेशन these are the valencies these are the valencies these are the valencies these are the valencies which is exhibited by these are the valencies which is exhibited by a metal atom or ion a metal atom or ion metal atom or cation लेखो सब केसर कोन cation आसे by metal atom or cation during the formation of simple salt during the formation of simple salt during the formation of simple salt second point लेखो प्राइमरी वैलेंसी रे जमदी सीरियल लेखो सेकेंडरी वैलेंसी रे सही सेम टाइप रासिबो सेकंड पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी लेखो फॉर एग्जांपल AgCl CuSO4 COCl3 PtCl4 PtCl4 दियो फॉर एग्जांपल ए चारटा लेखो फुल स्टॉप दियो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Ag primary valency of Ag, Cu, CO, PT, R 1, 2, 3, 4. The primary valency of Ag, CO and PT are 1, 2, 3, 4. Clear? Respectively लेखो 1, 2, 3, 4 respectively ताबे दियो फुल स्टॉप दियो थर्ड पॉइंट यार लेखो प्राइमरी वैलेंसी रो थर्ड पॉइंट लेखो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर बा ऑक्सीडेशन स्टेट तापर 4 नंबर पॉइंट लेखो the primary valency is non-directional and ionizable. The primary valency is non-directional and ionizable. तामाने तो तमार COCl3 की तमार वाटर रे पकेबो तो ये कोन आयन फॉर्मेशन करिवो तो आयन फॉर्मेशन होउजी माने कोन ये आयोनाइज होउजी तो जते तमार सिंपल सॉल्ट को हम कोन कहिले वाटर रे पकेला माने कोन हबो आयन फॉर्मेशन करिवो तो दीज आर आयोनाइजेबल तो एगुडा गला कोन प्राइमरी वैलेंसी
तो सही भाया प्राइमरी भैलेंसी जमी बुझेली सेकेंडरी भैलेंसी से भाया हम क्लियर। तो सेकेंडरी भैलेंसी से कहूँ जिते गोटे कम्प्लेक्स सल्ट बा जो गोटे कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन हो केस कौन सिंपल सल्ट फॉर्मेशन जो हो सेकेंडरी भैलेंसी केस जो गोटे कम्प्लेक्स सल्ट बा गोटे कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन हो तुम सेंट्रल मेटल आयन जो भैलेंसी शो करुँच दैट इज योर सेकेंडरी भैलेंसी क्लियर। गोटे जो कम्प्लेक्स सल्ट फॉर्मेशन हो कम्प्लेक्स सल्ट जो फॉर्मेशन हो मन कर गोटे कम्प्लेक्स सल्ट है FeCN6 ये गोटे कम्प्लेक्स सल्ट बा गोटे कम्प्लेक्स कंपाउंड तो से गला जो कम्प्लेक्स सल्ट फॉर्मेशन हो सेंट्रल मेटल आटम किए आयरन 3+ तो ये जो भैलेंसी शो करुँच दैट इज योर सेकेंडरी भैलेंसी तो या केस केमी आम जाना सेकेंडरी Fe सेकेंडरी भैलेंसी केते तो सेंट्रल मेटल आटम को तुम जेटा लिगांड अटाच है सेंट्रल मेटल आटम को जेटा लिगांड अटाच है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर कहला दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर केतटा आटम अटाच है आयरन को सियानाइड रो केतटा आटम अटाच है 6टा तो जेटा आटम अटाच है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिमिलर टू सेकेंडरी भैलेंसी तो आयरन रो कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ आयरन रो सेकेंडरी भैलेंसी से तो जमी यही केस गोटे सिंपल सल्ट भैलेंसी प्राइमरी भैलेंसी जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से भाया गोटे सेकेंड तुम कौन कम्प्लेक्स सल्ट रे सेकेंडरी भैलेंसी जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर से क्लियर। तो लेख फास्ट पॉइंट लेख दीज आर द valencies which is exhibited by a metal atom or cation by a metal atom or cation during the formation of complex salt या पूर्व कौन थी प्राइमरी भैलेंसी केस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सल्ट ये लिखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सल्ट फॉर्मेशन टाइम रे सेंट्रल मेटल आयन जो भैलेंसी शो करी दैट इज योर सेकेंडरी भैलेंसी क्लियर। सेकंड पॉइंट लिख फॉर एग्जांपल यार एग्जांपल देखो केमती मन रखियो तो अच्छी कौन है एटा को कंपेयर करी यार एग्जांपल लिखी किए सेंट्रल मेटल आयन Hg ता सहित लिगांड लगी किए NH3 HgNH3 तापरे स्क्वायर ब्रैकेट देलो तापर लिखियो कोन ब्रैकेट बाहर कोन Cl एटा जेमिति HgCl नै थिली एटा देखि तमे लिखियो सेकेंडरी भैलेंसी तो Hg लिखली स्क्वायर ब्रैकेट देलो NH3 दुईटा लिगांड मन करो लगेली मन करो दुईटा लिगांड लगेली NH3 स्क्वायर ब्रैकेट बाहर Cl आ गुटे एग्जांपल नेली Cu सेंट्रल मेटल आटम किए कपर NH3 4टा मन को लगी CuNH3 तुम केतना 4टा लगी स्क्वायर ब्रैकेट दबो बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर देला ब्रैकेट बाहर कोन लिखबी SO4 से बड़ा थर्ड एग्जांपल देखो नै जी कोन कोबाल्ट CO तो तुम NH3 लिगांड NH3 कॉमन होजी NH3 मन को 6टा लगी CuNH3 ब्रैकेट बाहर कोन लिखबी Cl3 एटा सेमि देखो प्लैटिनम PT NH3 मन को 6टा लगी अमोनिया लिगांड 6टा लगी NH3 ब्रैकेट बाहर लिखी कौन Cl4 एग्जांपल आमर मिलगला दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स सल्ट तो देखो केमि रोजी Hg CuCOPT सेंट्रल मेटल आटम रहिला तापरे स्क्वायर ब्रैकेट बाहर बा तुमर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर के रोजी ClSO4 Cl3 Cl4 ये देखो यार साइड रे काटायन साइड रे जोड़ा लगी दिला स्क्वायर ब्रैकेट बाहर सेटा लिखो आ मझिरे लिगांड तुमर कॉमन रोजी NH3 मोट लगे कौन 2 4 6 6 तो तुमको पचारि यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे बा कॉम्प्लेक्स सल्ट रे सेंट्रल मेटल काटायन रो भैलेंसी केते बा कोऑर्डिनेशन नंबर केते कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ सेकेंडरी भैलेंसी से तो Hg की केतटा लिगांड लगी जंते दुईटा तो Hg रो कोऑर्डिनेशन नंबर केते 2 बा सेकेंडरी भैलेंसी केते आसीबो 2 तो यार सेकेंडरी भैलेंसी केते 2 से बडा यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे कपर रो कोऑर्डिनेशन नंबर बा सेकेंडरी भैलेंसी केते केतटा लिगांड लगी 4टा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आसीबो केते 4 तो ई केस रे कोबाल्ट केस रे देखो 6टा लिगांड लगी जंती तो तमरो आसीबो केते 6
सेकेंडरी भैलेंसी आसला केते 6 दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर एटा देखो 6 टा लिगैंड इज इक्वल टू 6 तो यार सेकंड पॉइंट लिखो सेकेंडरी भैलेंसी रो फॉर एग्जांपल इन ए कॉम्प्लेक्स लिखिबो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखिबो तापर कॉमा दबो तापर सेकंड कॉम्प्लेक्स लिखिबो तापर कॉमा दबो थर्ड कॉम्प्लेक्स लिखिबो कॉमा दबो फोर्थ कॉम्प्लेक्स लिखिबो इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखिलो कॉमा दबो देन सेकंड कॉम्प्लेक्स लिखिबो तापर कॉमा देई एमदी सीरियल लिखो ए चारटा कॉम्प्लेक्स लिखो ए चारटा कॉम्प्लेक्स लिख साला पर लिखो the secondary valency of Hg plus comma Cu2 plus comma CO3 plus comma PT4 plus कौन भाई ये उड़ा हला Hg plus SO4 क्लियर Hg plus comma Cu2 plus CO3 plus PT4 plus the secondary valency of एगुड़ा लिखिलो R the secondary valency of एगुड़ा लिखिलो R 2, 4, 6 2, 4, 6 R 2, 4, 6 respectively तापरे यार थर्ड पॉइंट कोन थिला प्राइमरी वैलेंसी रो थर्ड पॉइंट लिखला कोन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर यार थर्ड पॉइंट लिखियो कोन इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो यार थर्ड पॉइंट लिखो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर तापरे यार फोर्थ पॉइंट कोन थिला प्राइमरी वैलेंसी रो इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल एक कैसे लिखो इट इज डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल तार उल्टाटा इट इज डायरेक्शनल द सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल कोन पाई हला देखो मु तुमको कहिदिली जतले गोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को तमरो वाटर सॉल्यूशन किबा वाटर रे पकेले तो तमरो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर जहा थिबो ये कोन आयन फॉर्मेशन करिवो नाही रेस्पेक्टिव आयन फॉर्मेशन करिवो नाही जहा तमरो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जो गुडा अछि सेई गुडा तमरो कोन आयन फॉर्मेशन करिवो ए गुडा आयन फॉर्मेशन करिवो नाही स्क्वायर ब्रैकेट भितर जो गुडा रहउजी बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितर जो गुडा रहउजी आयन फॉर्मेशन करनी तो ए गुडा कोन नॉन आयोनाइजेबल क्लियर तो ए गुडा गला कोन प्राइमरी वैलेंसी आ सेकेंडरी वैलेंसी तो तमरो फर्स्ट पोस्टुलेट सला तब लिखो सेकंड पोस्टुलेट लिखो एवरी metal atom has a tendency to satisfy both primary and secondary valency to satisfy both its primary and secondary valency तो से कौन कहला प्रत्येक मेटाल आयन शो करूँ ना नहीं प्राइमरी वैलेंसी शो करूँ सेकेंडरी वैलेंसी शो करूँ तो देखो ये केस रे कौन सिंपल सॉल्ट केस रे कौन आसला प्राइमरी वैलेंसी शो करूला सेकेंडरी वैलेंसी केस रे भी कौन सेकेंडरी वैलेंसी शो करूला Ag प्लस एटा कौन Ag तमर कौन ऑक्सीडेशन स्टेट Ag रो केते आसला AgCl रे केते आसला प्राइमरी वैलेंसी 1 ए कॉम्प्लेक्स रे केते आसला Ag रो सेकेंडरी वैलेंसी 2 क्लियर तो गोटे कॉम्प्लेक्स रे तो तमर सेंट्रल मेटल एटम शोज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी तो प्राइमरी वैलेंसी रा केते बेले शो करिवो जते बेले तमर कोन सेंट्रल मेटल आयन डा जते गुटे नेगेटिव आयन सहित लागि दिबो तो AgCl थिला तो दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम का सहित अटैच हेदिला तो तमर कोन जते बेले गुटे नेगेटिव आयन CuSO4 सेंट्रल मेटल एटम डा का सहित गुटे नेगेटिव आयन सहित जते बेले अटैच होजी सेते बेले प्राइमरी वैलेंसी शो करजी क्लियर एई केस रे तमर कोन हेदिला Ag
NH3 এই কেসরে সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি শো করুলা তো সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি কেতেবেলে শো করুছি যেতেবেলে তোমার কোন গোটে নিউট্রাল মলিকুল বা নেগেটিভ মনে করো এটা সিয়ানাইড নেইছি গোটে নেগেটিভ আয়ন সহিত আটাচ রହୁଛି সেতেবেলে কোন সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি শো করুছি ক্লিয়ার এই কেসরে কিন্তু কোন খালি নেগেটিভ আয়ন সহিত যেতেবেলে আটাচ হଉଛି প্রাইমারি ভ্যালেন্সি শো করুছি এই কেসরে কোন নিউট্রাল কিংবা নেগেটিভ আয়ন সহিত আটাচ হইলে কোন সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি শো করুছি এটা লেখ তা তলে সেই পয়েন্টে লেখ primary valency are satisfied by primary valency are satisfied by negative ions while secondary valency are satisfied by ligands ligand माने कोन नेगेटिव आयन आ तमर कोन न्यूट्रल मॉलिक्यूल are satisfied by ligands that is negative ions and neutral molecules से कहला कोन प्राइमरी वैलेंसी ता केते बेले सैटिस्फाई करूची जेते सेंट्रल मेटल आयन ता गोटे नेगेटिव आयन सहित अटैच होची सेकेंडरी वैलेंसी केते बेले शो करूची जेते बेले तमर सैटिस्फाई करूची जेते बेले तमर कोन सेंट्रल मेटल काटायन ता गोटे लिगैंड सहित अटैच होची किंतु सिंपल सॉल्ट केस रे कोन लिगैंड अटैच हो नथला एडे लिगैंड अटैच होची लिगैंड कोन हे दिबो नेगेटिव आयन हे जापारे किबा न्यूट्रल मॉलिक्यूल हे दिबो एटा गला कोन सेकंड पोस्टुलेट तापर थर्ड पोस्टुलेट लिख every metal atom has a fixed number of secondary valency every metal atom has a fixed number of secondary valency or coordination number secondary valency जा coordination number से या तो से कहला गोटे कॉम्प्लेक्स रे मेटल आयन रो सेकेंडरी वैलेंसी टा फिक्स हे दिबो तो एई केस रे देखो Ag एई सेंट्रल मेटल आयन सहित NH3 दुईटा लागि दिबो NH3 चारटा हबो नाही तो यार कोन सेंट्रल मेटल आयन हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर फिक्स्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बा फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी सेही बळिया मन करो CONH3 होल 6 Cl3 तो कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 तो आमे आउ चेंज करि परिबानी जे CONH3 होल 3 तोड़ा फिक्स है जी ऑलरेडी ए सेंट्रल मेटल एटम बा सेंट्रल मेटल आयन पाई ए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है जी जा पाई जोड़ा तो या पाई केते अछि 6 आ बडे चेंज करि हबो नाही एटा से पोस्टुलेट रे कहले क्लियर तो नेक्स्ट पोस्टुलेट लिख 4 नंबर पोस्टुलेट लिख द secondary valencies are responsible for imparting a particular geometry to the coordination compound तो या माने बुझ से कहूँ गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो सेकेंडरी वैलेंसी ए सेंट्रल मेटल आयन रो सेकेंडरी वैलेंसी उपरे यार स्ट्रक्चर दा डिपेंड करे गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे ए सेंट्रल मेटल आयन जो अछि कोन कोऑर्डिनेशन नंबर बा सेकेंडरी वैलेंसी जहा अछि ता उपरे ए कंपाउंड रो स्ट्रक्चर दा डिपेंड करे
जदि तुम कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो माने ए कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर भी चेंज हो। क्लियर। फॉर एग्जांपल देखो एक क्रोमियम सहित तुम केतटा लिगैंड लागि 6टा लिगैंड लागि दैट मींस यार कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 बा तुम कोन सेकेंडरी वैलेंसी केते 6 तो यार स्ट्रक्चर आसीयो कोन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जांपल देखो मन कर CrNH3 होल 4 थांता CrNH3 होल 4 थांता तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हला क्रोमियम रो सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हला तो सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हला माने कोन स्ट्रक्चर भी चेंज होबो तो ई केस रे कोन स्क्वायर प्लानर आस परिबो बा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आस परिबो तो से कहूची गोटे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रे सेकेंडरी वैलेंसी जदी चेंज होउची ताले कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर भी चेंज होबो। क्लियर। तो एटा लेखो सेही पॉइंट लेखो फॉर example if the central metal ion से 5 नंबर पोस्टुलेट 4 नंबर पोस्टुलेट लिखो if the central metal ion has 4 secondary valency if the central metal ion has 4 secondary valencies then they form either a tetrahedral or square planar arrangement around the central metal ion और स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन से कौन कहला जदि गोटे सेंट्रल मेटल आयन रो सेकेंडरी वैलेंसी 4 रहुजी तो सही केस रे तमरो सही कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चरटा कोन आस परिबो स्क्वायर प्लानर आस परिबो टेट्राहेड्रल भी आसी परिबो। सही एग्जांपल ऑफ सेकंड पॉइंट लिखो इफ द सेंट्रल मेटल आयन has 6 secondary valencies then they form octahedral arrangement around the central metal ion से कहला कोन जदि गोटे कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयन रो सेकेंडरी वैलेंसी जदि रहउजी 6 ताले सेही कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर कोन आसीबो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो सेकेंडरी वैलेंसी ऊपर कॉम्प्लेक्स रो स्ट्रक्चर डिपेंड करछि। क्लियर। तो एगुडा गला कोन पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी तो एबे देखिया कोन एक्सप्लेनेशन केमिदी आमे गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिबा सही स्ट्रक्चर आम जाना केमी गोटे कॉम्प्लेक्स रो प्राइमरी वैलेंसी केते सेकेंडरी वैलेंसी केते। क्लियर। तापर देखिबा ऑब्जर्वेशन तापर तमर आसीबो लिमिटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो रे हम डिस्कस करिबा एक्सप्लेनेशन ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। थैंक यू।